तो ये लोग जो बौद्ध स्तूप था उसको तोड़वाना चालू कर दिया। जितने बौद्ध धर्म के मठ, स्तूप, संघ वगैरह थे सबको क्या कर दिया, तोड़वाना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा तोड़वा दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तोड़वाया, इसने 2 ठो स्तूप का पुनर्निर्माण भी करा। पुष्यमित्र शुंग जाति के क्या थे, ब्राह्मण, और इनको सबसे ज्यादा एलर्जी था तो बौद्ध धर्म से। किसे, बौद्ध। जरा देखिए तो जस्ट इसके पहले है मौर्य वंश। सबसे ज्यादा अगर बौद्ध धर्म का विकास कहीं हुआ तो किसमें, उसके बाद आया शुंग वंश। बौद्ध धर्म के पीछे भाई साहब ये हाथ धोके पड़ गया। ध्यान से समझिए, साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहा है जी, देखना। तो इसने बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए ना जितने बौद्ध स्तूप थे जहां पूजा, देखिए स्तूप वो जगह थे जहां पे बौद्ध धर्म की पूजा आराधना की जाती थी, और चैत्य उस जगह को कहा जाता था जहां पर वो लोग भिक्षुक वगैरह रहते। तो ये लोग जो बौद्ध स्तूप था उसको तोड़वाना चालू कर दिया। जितने बौद्ध धर्म के मठ, स्तूप, संघ वगैरह थे सबको क्या कर दिया, तोड़वाना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा तोड़वा दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तोड़वाया, इसने 2 ठो स्तूप का पुनर्निर्माण भी कराया। पुनर्निर्माण नहीं मतलब डेकोरेशन कराया, जिसमें एक है सांची का स्तूप। उसकी जो खिड़कियां थी ऐसे नॉर्मल थी, तो उसके साइड साइड में तांबे का क्या लगवा दिया, चौखट लगवा दिया ताकि सुंदर लगे। और एक और मध्य प्रदेश में ही अभिलेख है, भरहुत अभिलेख। उसकी जो खिड़की थी उसको बेहतरीन पत्थर से करा दिए। जैसे ताजमहल भी तो पत्थर का ही है ना, तो बेहतरीन पत्थर से क्या किया, लगा दिया। संगमरमर नहीं लगाया, पत्थर में भी कई कैटेगरी होते हैं, सब बेहतरीन पत्थर। तो ये बौद्ध विरोधी था या बौद्ध विरोधी था? बौद्ध विरोधी था। लेकिन इसने 2 स्तूप का निर्माण कर, मतलब सचा, एक कौन था, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश में। दूसरा भरहुत अभिलेख, कौन सा, भरहुत अभिलेख, ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में। बताइए इसे किस चीज का करा दिया, तांबा का। किसा, तांबा का। ऐसे पत्थर से खिड़कियों को, सांची के स्तूप की खिड़कियों को क्या किया था, बेहतरीन ढंग से तांबा का करा दिया। और भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश में उसको किसने करा दिया, पत्थर का करा दिया था। ये बौद्ध विरोधी था। इसके समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा क्या हुआ था, रुकावट आ गया। तो आप बताइए किस धर्म का विकास हुआ होगा, ब्राह्मण धर्म का। कौन धर्म, ब्राह्मण थे, यहाँ लोग ब्राह्मण थे। इसके समय में 4 ठो प्रमुख पुस्तकों की रचना हुई। जातक ग्रंथ की रचना किसके समय हुई, पुष्यमित्र शुंग के। जातक की रचना पुष्यमित्र शुंग। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसी के समय अष्टाध्यायी की रचना की गई। पाणिनि ने क्या रचना किया, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या, अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। कितने लोग बता सकते हैं इसका संबंध किससे, व्याकरण से। महाभास, पतंजलि ने क्या लिखा, महाभास। पतंजलि ने महाभास, महाभारत नहीं, महाभास। महाभास किसने लिखा था, पतंजलि ने। महाभास लिखा था पतंजलि ने। महाभास की रचना पतंजलि ने किया था। इसके अलावे मनु ने लिखा मनु स्मृति। किसने लिख दिया, मनु स्मृति। इसके समय 4 प्रमुख पुस्तकों की भी क्या की गई, रचना की गई। इसने अपनी राजधानी रखा पटना था, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी फिर लेके कहां चला गया, विदिशा लेके चला। ये इस क्षेत्र का था कि गैर क्षेत्रीय जाति से। भाई साहब भारत में ना जाति की लड़ाई बड़ी हुई है। धनानंद जो का बाबूजी जो था महापदम नंद, वो क्षत्रिय के पीछे पड़ गया। क्या कर लिया, सर्व छत्रांतक। ये भाई साहब बौद्ध के पीछे पड़ गया।